लेकिन अब बात कर लेते हैं राजनीति की खबर की। बात करने वाले हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान अब और ज्यादा तेज हो गया है और अब ये सड़कों तक दिख रहा है। सड़कों, सोशल मीडिया, आरोपों और साजिश तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर शकील अहमद ने दावा किया है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उनकी हत्या की साजिश रच रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें जयचंद करार दे चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में असहमति अब गुनाह बन चुका है और जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सवाल करेगा, क्या उसको धमकाया जाएगा, क्या उसे डराया जाएगा? कांग्रेस में अंदरूनी घमासान अब सड़कों से निकलकर सोशल मीडिया और डर के साए तक पहुंच चुका है। आखिर क्या हुआ है कांग्रेस में ऐसा? शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया वो क्यों दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में खींचतान, जयचंद की गूंज। हम लोगों का ये जयचंद का बारे में बात करना सही नहीं है। धमकी या ड्रामा, सियासत में हंगामा। ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, जो कभी कांग्रेस की मजबूत आवाज माने जाते थे, आज अपनी ही पार्टी पर सबसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमले की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मैंने आशंका नहीं की है, ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने मुझको खबर किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, यूथ कांग्रेस वालों का। उसने ईमानदारी का काम किया है कि लिख दिया है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे हम कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व का निर्देश क्या हुआ? शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस में आज की तारीख में श्री राहुल गांधी जी हैं और कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने शनिवार को राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था। शकील अहमद का मानना है किसी की बात से वो पार्टी आलाकमान के निशाने पर है। पूर्व कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में एक कहावत है कि पुराने दोस्त ही काम आते हैं। क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? शकील अहमद के पोस्ट में एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट था, जिसमें एक शख्स राहुल गांधी के खिलाफ अब शब्दों पर शकील अहमद को मारने की बात कर रहा है। शकील अहमद के इन आरोपों पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शकील अहमद पर सीधा हमला बोला और जयचंद बता दिया, जिसके जवाब में शकील ने कहा कि वो शुभचिंतक हैं, दुश्मन नहीं। बैच ऑफ जयचंद का इनका अनाप शनाप बोलना है और बीजेपी में एक आदमी ऐसे अनाप शनाप बोल के मुख्यमंत्री बन गया, हिमंत बिश्व शर्मा। उसी चक्कर में सारे लोग लगे रहते हैं। वहाँ अनएम्प्लॉयड का लोग बहुत लोग लगे हुए हैं। यहाँ से बहुत लोग छोड़ के चले गए थे, वहाँ एमपी भी नहीं बन पा रहे, एमएलए भी नहीं बन पा रहे। वैसे ही अनएम्प्लॉयड लिस्ट वहाँ खाली है। इसलिए हम लोगों का ये जयचंद का बारे में और ये बैच ऑफ 2026 का बैच ऑफ बिट्रेस का बारे में बात करना सही नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा, मैं वेल विशर हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं शुभचिंतक हूँ, क्योंकि मैंने कहा है, प्रण किया है कि मैं जिंदगी भर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा। मेरा मरते वक्त का जो मेरा आखिरी वोट होगा, मरने से पहले, वो कांग्रेस और उसके समर्थक पार्टी को जाएगा। और तब तक अगर मेरे 5 भी समर्थक रहेंगे तो वो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में अब लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं, बल्कि वफादारी बनाम गद्दारी की हो चुकी है। कांग्रेस में मची खींचतान पर बीजेपी को भी मौका मिल गया। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर इमरजेंसी सोच का आरोप जड़ दिया। ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है और मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ 2017 में। तो जो आज शकील अहमद जी के साथ हो रहा है वो कई लोगों के साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं महसूस होती कि कांग्रेस के वरिष्ठतम जगहों से शकील अहमद जी के लिए सुपारी दी गई है कि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शकील अहमद ने कांग्रेस छोड़ दी थी। 3 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2000 से 2003 तक बिहार कांग्रेस अध्यक्ष रहे शकील अहमद कभी पार्टी की रीढ़ माने जाते थे।
लेकिन आज उन्हीं को सवाल पूछने और अपनी असहजता जाहिर करने की सजा मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस में सीनियर नेताओं के लिए अब जगह खत्म हो रही है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में असहमति को जयचंद की संज्ञा दी जा रही है, या फिर ये सब 2025 के बाद की कांग्रेस की बिखरती सियासत का संकेत है? कांग्रेस की इस महाभारत में कौन कृष्ण है, कौन जयचंद, फैसला अब जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस में किचकिच मची क्यों है? कांग्रेस में लगातार एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? डॉक्टर शकील अहमद, जो कि कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं और कांग्रेस को डिफेंड करने की हर कोशिश हमेशा से करते रहे हैं, अब वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कांग्रेस में टॉप लीडरशिप राहुल गांधी है। उनका कहना है पटना और मधुबनी में उनके घर पर हमला करने का आदेश राहुल गांधी ने दिया है। मेरे साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहना है शकील अहमद का। अब इसके बाद हरीश रावत की ओर से बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं सड़ा हुआ आलू ढेरे से बाहर हो जाता है और उसका कोई महत्व नहीं रहता है। उन्होंने बिना नाम लिए किस पर निशाना साधा है, यह सवाल बना हुआ है। मणिक्कम टैगोर हालांकि कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, राहुल गांधी को बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2015 से हर साल जयचंदों का एक बैच देखते आ रहे हैं, यानी कि वो शकील अहमद जो कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, रणनीतिकारों में शामिल रहे हैं कांग्रेस के, आज उन्हें जयचंद की संज्ञा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दे रहे हैं। आखिर कांग्रेस में आगे क्या होगा? शकील अहमद के इन आरोपों के बाद क्या कांग्रेस के भीतर कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे? इस पर आपको आगे अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं राजनीति की खबर की। बात करने वाले हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान अब और ज्यादा तेज हो गया है और अब ये सड़कों तक दिख रहा है। सड़कों, सोशल मीडिया, आरोपों और साजिश तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर शकील अहमद ने दावा किया है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उनकी हत्या की साजिश रच रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें जयचंद करार दे चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में असहमति अब गुनाह बन चुका है, और जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सवाल करेगा, क्या उसको धमकाया जाएगा, क्या उसे डराया जाएगा? कांग्रेस में अंदरूनी घमासान अब सड़कों से निकलकर सोशल मीडिया और डर के साए तक पहुंच चुका है। आखिर क्या हुआ है कांग्रेस में ऐसा? शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया, वो क्यों दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस में खींचतान, जयचंद की गूंज। हम लोगों का ये जयचंद का बारे में बात करना सही नहीं है। धमकी या ड्रामा, सियासत में हंगामा। ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, जो कभी कांग्रेस की मजबूत आवाज माने जाते थे, आज अपनी ही पार्टी पर सबसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमले की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मैंने आशंका नहीं की है, ये यूथ कांग्रेस के लोगों ने मुझको खबर किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, यूथ कांग्रेस वालों का। उसने ईमानदारी का काम किया है कि लिख दिया है कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे हम कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व का निर्देश क्या हुआ? शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस में आज की तारीख में श्री राहुल गांधी जी हैं और कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने शनिवार को राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था। शकील अहमद का मानना है किसी के बाद से वो पार्टी आलाकमान के निशाने पर है। पूर्व कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में एक कहावत है कि पुराने दोस्त ही काम आते हैं। क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? शकील अहमद के पोस्ट में एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट था, जिसमें एक शख्स राहुल गांधी के खिलाफ अब शब्दों पर शकील अहमद को मारने की बात कर रहा है। शकील अहमद के इन आरोपों पर कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने शकील अहमद पर सीधा हमला बोला और जयचंद बता दिया, जिसके जवाब में शकील ने कहा कि वो शुभचिंतक हैं, दुश्मन नहीं। बैच ऑफ जयचंद का इनका अनाप शनाप बोलना है, और बीजेपी में एक आदमी ऐसे अनाप शनाप बोल के मुख्यमंत्री बन गया, हिमंत बिश्व शर्मा। उसी चक्कर में सारे लोग लगे रहते हैं। वहाँ अनएम्प्लॉयड का लोग बहुत लोग लगे हुए हैं। यहाँ से बहुत लोग छोड़ के चले गए थे, वहाँ एमपी भी नहीं बन पा रहे, एमएलए भी नहीं बन पा रहे। वैसे ही अनएम्प्लॉयड लिस्ट वहाँ खाली है। इसलिए हम लोगों का ये जयचंद का
बारे में और ये बैच ऑफ 2026 का बैच ऑफ बिट्रेस का बारे में बात करना सही नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा मैं वेल विशर हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं शुभचिंतक हूँ, क्योंकि मैंने कहा है, प्रण किया है कि मैं जिंदगी भर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा। मेरा मरते वक्त का जो मेरा आखिरी वोट होगा मरने से पहले, वो कांग्रेस और उसके समर्थक पार्टी को जाएगा। और तब तक अगर मेरे 5 भी समर्थक रहेंगे तो वो कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में अब लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं बल्कि वफादारी बनाम गद्दारी की हो चुकी है। कांग्रेस में मची खींचतान पर बीजेपी को भी मौका मिल गया। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर इमरजेंसी सोच का आरोप जड़ दिया। ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है और मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ 2017 में। तो जो आज शकील अहमद जी के साथ हो रहा है वो कई लोगों के साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं महसूस होती कि कांग्रेस के वरिष्ठतम जगहों से शकील अहमद जी के लिए सुपारी दी गई है कि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शकील अहमद ने कांग्रेस छोड़ दी थी। 3 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2000 से 2003 तक बिहार कांग्रेस अध्यक्ष रहे शकील अहमद कभी पार्टी की रीढ़ माने जाते थे। लेकिन आज उन्हीं को सवाल पूछने और अपनी असहजता जाहिर करने की सजा मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस में सीनियर नेताओं के लिए अब जगह खत्म हो रही है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में असहमति को जयचंद की संज्ञा दी जा रही है, या फिर ये सब 2025 के बाद की कांग्रेस की बिखरती सियासत का संकेत है? कांग्रेस की इस महाभारत में कौन कृष्ण है, कौन जयचंद, फैसला अब जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।